हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश स्नैपशॉट का 5th लेसन है मदर्स डे, रिटन बाय जे.बी. प्रेस्टले। फ्रेंड्स, राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इस लेसन के जो राइटर हैं जे.बी. प्रेस्टले, उनका जन्म 13 सितंबर सन 1894 को मनिंघम, यूनाइटेड किंगडम में हुआ और वे एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नाटककार, उपन्यासकार और सोशल कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी रचनाएं, कई नाटक लिखे। 14 अगस्त सन 1984 को उनका स्वर्गवास हो गया। फ्रेंड्स, इस लेसन का जो थीम है वो एक मदर के ऊपर है। एक परिवार में माँ का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है, अर्थात भगवान के बाद दूसरे नंबर पर माँ का स्थान आता है और एक परिवार में माँ को जो मान सम्मान, जो इज्जत मिलनी चाहिए, उसका स्थान सर्वोपरि है। परंतु राइटर ने इस लेसन में इंग्लैंड के एक पियर्सन परिवार की घटना को मंच पर रखा है और उस परिवार में माँ को वह स्थान नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार है। तो वह माँ अपने राइट, अपने अधिकार पाने के लिए क्या तरीके अपनाती है, उसको राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन में एक्सप्लेन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। इस नाटक में जो मुख्य कैरेक्टर हैं वे इस प्रकार हैं: मिसेज एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरिल पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्ब। टाइम द प्रेजेंट। इस नाटक की जो घटना है वो पियर्सन के बैठक में घटित होती है और ये घर जो है लंदन के एक उपनगर में है। जो टाइम है द प्रेजेंट, वर्तमान का। जो सीन है, दृश्य है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टरनून। जो सीन मीन्स दृश्य, लिविंग रूम बैठक गृह, ऑफ द पियर्सन फैमिली पियर्सन परिवार का बैठक गृह। आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद का समय है। इट इज ए कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैक्टेड विला। दोपहर से बाद का समय है और ये बैठक गृह जो है एक छोटे उपनगरीय स्थान का है और एक पृथक भवन में बहुत अच्छा आरामदायक कमरा है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। यदि आवश्यक हो तो एक ही दरवाज़ा प्रयोग में लाया जा सकता है। बट लेकिन इट इज़ बेटर विथ टू, परंतु दोनों दरवाज़ों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर। एक दरवाज़ा ऊपर बाईं ओर, मुख्य दरवाज़ा, एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। और दूसरा दरवाज़ा जो दीवार में है, रसोई घर और पिछले दरवाजे की ओर, उससे जाया जा सकता है। देयर कैन बी ए मसलिन कवर विंडो इन द लेफ्ट वॉल, पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। बाईं दीवार में मलमल के कपड़ों से ढकी एक खिड़की हो सकती है और संभव हो तो दाईं दीवार में भी ऐसी खिड़की हो सकती है।
द फायर प्लेस कहते हैं अग्निस्थल, इज एज्यूम्ड टू बी इन फोर्थ वॉल, वो चौथे दीवार में हो सकता है। देयर इज ए सेटी अप राइट, दाहिनी, देयर इज सेटी अप राइट दाहिनी ओर, ऊपर तकिएदार बेंच। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, एंड वन डाउन राइट, नीचे बाईं ओर और दाईं ओर एक एक आराम की कुर्सी है। ए स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और बीच में एक छोटा टेबल है जिसके दोनों ओर कुर्सियां हैं। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn, जब कर्टेन कहते हैं पर्दा राइसेज उठता है, इट इज एन आफ्टरनून, तो ये दोपहर के बाद का दृश्य है। और पतझड़, ऑटम कहते हैं पतझड़ को। द स्टेज कैन बी वेल लिट, जो स्टेज है वो बहुत शानदार है। मिसेज पियर्सन एट राइट, मिसेज पियर्सन दाईं ओर बैठी हैं। एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट, और मिसेज फिट्जजेराल्ड वो बाईं ओर बैठी हुई हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने। एट ए स्मॉल टेबल, एक छोटी मेज बीच में है उनके। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. मेज पर 2 चाय के कप और ताश के पत्ते हैं जिनकी मदद से मिसेज फिट्जजेराल्ड मिसेज पियर्सन की किस्मत बता रही हैं। मिसेज पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, ये उनकी आयु के बारे में है। मिसेज पियर्सन 40 वर्ष की आयु की हैं, परंतु काफ़ी वे वरीड दिखाई देती हैं, चिंतित दिखाई देती हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड इज ओल्डर, और मिसेज फिट्जजेराल्ड जो हैं उनकी आयु मिसेज पियर्सन से अधिक है। हैवियर, वे भारी हैं। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत हैं। एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और वे डरावने व्यक्तित्व वाली हैं। ही इज स्मोकिंग, सी इज स्मोकिंग, वह सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेज, ये बात अति महत्वपूर्ण है कि इन दोनों की परस्पर विरोध भरी तेज आवाज़ हो। मिसेज पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन विद ए टच ऑफ सबरवेन कोकनी परहैप्स, मिसेज पियर्सन प्रकाश में उपनगरीय मूर्खों की तरह घबराए हुए आवाज़ में। एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड विद अ डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स, और मिसेज फिट्जजेराल्ड आयरलैंड वासियों की भांति गंभीर आवाज़ में बोल रही हूँ। इन दोनों की कन्वर्सेशन को राइटर ने एक्सप्लेन किया है। मिसेज फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेज फिट्जजेराल्ड ताश के पत्तों को इकट्ठा करते हुए। एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू मिसेज पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्चून, कुड बी ए बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं एंड दैट इज ऑल आई कैन टेल यू, कि बस मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मिसेज पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्चून, मिसेज पियर्सन तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। कुड बी ए बैड वन, वो सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स, सभी कुछ निर्भर करता है। ऑन योर सेल्फ नाउ, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मेकअप योर माइंड, अपना माइंड सेट करो। एंड देयर इट इज़, और अपना मन जो है वो पक्का कर लो। तो मिसेज पियर्सन जवाब देती हैं यस थैंक यू, ठीक है धन्यवाद मिसेज फिट्जजेराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज्ड,
मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। वे कहती हैं कि मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि एक असली ज्योतिष बगल के घर में रह रहा है तो बहुत अच्छा है। वे कहती हैं डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने यह विद्या पूर्व से सीखी है। पूर्व से मतलब है पूर्वी देशों से सीखी है। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं आई डिड, मैंने सीखी। 12 years आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन राइसिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। वे कहती हैं 12 वर्षों तक मैंने ये सीखी। 12 year आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन, अपने बूढ़े आदमी के साथ, जो कि उस समय सेना में लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के पद पर पहुंच गए थे। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उनसे कुछ अधिक सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, परंतु तुम अब अपना मन पक्का कर लो। मिसेज पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, अपने पैर पक्के कर लो, अपना मन पक्का कर लो। once and for all and be mistress of your own house and the boss of your own family। कहती है डियर मिसेज पियर्सन, सख्ती से काम लो और अपने घर की बॉस बनो, अपने परिवार की बॉस बनो। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं स्माइलिंग अपोलोगेटिकली, जो मुस्कुराती हुई कहती हैं दैट इज़ ईजियर सेड, कि कहना सरल है, दैट डन, और करना मुश्किल है। Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be। इसके अलावा यद्यपि मेरे परिवार के सदस्य इतने विचारहीन और स्वार्थी हैं, फिर भी मुझे प्रिय हैं, मन से वे बुरे नहीं हैं। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं कटिंग इन, बीच में टोकते हुए, मे बी नोट, हो सकता है, बट इट हैड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। वे कहती हैं कि हो सकता है वे बुरे ना हो, पर उनके लिए यही अच्छा होगा यदि वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लें। तो मिसेज पियर्सन कहते हैं यस आई सपोज, हाँ मैं मानती हूँ। इट वुड इन अ वे, मैं मानती हूँ कि यही करना अच्छा होगा। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं नो डाउट अबाउट इट ऑल, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कि इसमें शक की कोई बात नहीं। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्राउंड मैन लेड अर गर्ल, कि हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड कहते हैं बिगड़ना, कि बिगड़ जाने से किसको फ़ायदा होता है। ग्राउंड मैन अर्थात वयस्क आदमी को, लैड लड़का और लड़की को, नो बॉडी किसी को भी नहीं। यू थिंक तुम सोचती हो, इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल इन टाइम, टेक देयर ऑर्डर एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस। वे कहती हैं कि जब तुम हर समय गुलामी करती रहती हो तो क्या ये उनके लिए अच्छा होगा, और तुम उनका आज्ञा पालन नौकर की तरह करती रहती हो। स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, और तुम घर पर बनी रहती हो और वे मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाते रहते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज़ द रूल ऑफ देम एज वेल एज यू। वो कहती हैं कि यदि ये सिलसिला बना रहा तो वो उन्हें बर्बाद कर देगा और तुम्हें भी। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers not giving them order and treating them like dirt। वे कहती हैं पति, बेटे, पत्नी और बेटियों को माँ की ओर ध्यान देना चाहिए
और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आदेश देना अथवा उनको धूल की तरह, डर्ट कहते हैं धूल को, धूल की तरह नहीं समझना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। और यह मत कहो कि तुम मेरी बात नहीं समझी हो, जितना तुमने मुझे बताया है मैं उससे भी अधिक तुम्हारे बारे में जानती हूँ। मिसेज पियर्सन, deviously, I keep dropping a hint. मिसेज पियर्सन संदेहपूर्वक कहती हैं, मैं उन्हें संकेत देती रहूँगी। हिंट मीन्स संकेत। मिसेज फिट्जजेराल्ड, हिंट, संकेत, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेज पियर्सन, कि मिसेज पियर्सन तुम्हारे परिवार को संकेत से कहीं अधिक की आवश्यकता है। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं, डेवियसली आई सपोज, मैं मानती हूँ, इट इज़ की ज़रूरत है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं कि मैं ये तो मानती हूँ कि मेरे परिवार को इशारों से कहीं अधिक की आवश्यकता है, पर फिर भी मैं परिवार में ख़राब माहौल से घृणा करती हूँ, अनप्लीजेंटनेस, ख़राब माहौल। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, परंतु ये कठिन है कि कहाँ से शुरू की जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। वे कहती हैं कि यह जान पाना भी कठिन है कि प्रारंभ कहाँ से किया जाए। मैं अपना मन पक्का करती रहती हूँ कि उन सब से निपटा जाए, पर मेरी समझ में नहीं आता कि इसको शुरू कहाँ से करूँ। शी ग्लैंस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, वो अपनी घड़ी की ओर देखती है। ओह गुड ग्रेसियस, लुक एट द टाइम, वो कहती है कि जरा समय तो देखो। नो बॉडी रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन। कहती है कुछ भी तैयार नहीं है और वे किसी भी समय आ सकते हैं, और शायद सभी को बाहर जाने की जल्दी भी होगी। एज सी इज अबाउट टू राइज, और जैसे ही मिसेज पियर्सन उठने की कोशिश करती हैं तो मिसेज फिट्जजेराल्ड रीच आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, वे उनका हाथ पकड़कर पुनः वापस बैठाने लगती हैं। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं, लेट देम वेट अ लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, कि उन्हें प्रतीक्षा करने दो, एक बार अपनी देखभाल उन्हें स्वयं करने दो। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, यही स्थान है शक्ति दिखाने का, अपने पाँव जमाने का। स्टार्ट नाउ, शुरू कर दो। सी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, वह बुझती हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला लेती है। मिसेज पियर्सन एम्ब्रेस्ड, वो घबरा जाती है, एम्ब्रेस्ड मीन्स घबराहट। मिसेज फिट्जजेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, कि मिसेज फिट्जजेराल्ड मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मतलब सही है। इन फैक्ट आई एग्री विद यू, और मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ, बट लेकिन आई जस्ट कैन नॉट एंड इट इज़ नो यूज टू ट्राइंग टू मेक मी, मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ पर मैं कर नहीं सकती, और जो मुझे बदलने का तुम्हारा प्रयास है वो भी बेकार रहेगा। इफ़ आई प्रोमिस यू आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, और यदि मैं तुमसे वायदा भी कर लूँ और उनके साथ में दो चार भी करूँ तो फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं अपना वायदा निभा नहीं पाऊँगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड, देन लेट मी डू इट, तो फिर ये काम मुझे करने दो। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं, फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड कहते हैं घबराना। ओह नो थैंक यू वेरी मच मिसेज फिट्जजेराल्ड, कहती हैं ओह नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज फिट्जजेराल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल,
पर तुम्हारे द्वारा यह काम होगा तो ठीक नहीं होगा। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबॉडी एल्स, वे लोग बुरा मानेंगे और आपकी बात सुनेंगे नहीं। दे हैड resent it at once at would not listen, and really I could not blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. वे कहती हैं कि मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकती और मैं जानती हूँ कि यह काम मुझे ही करना चाहिए, और वह जो है एक क्षमा याचना के भाव से देखती हुई दुखी मन से मुस्कुराती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कूली मीन्स ठंडे भाव से, शांत भाव से, यू हैव नॉट गोट द आइडिया, कि मेरी बात का मतलब आपने समझा ही नहीं। मिसेज पियर्सन बिविल्डर्ड मीन्स हक्का बक्का होना, ओह आई एम सॉरी, कि मुझे खेद है। आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू टू डू इट, कि क्षमा करना, मैंने जो सोचा था कि आप यह काम स्वयं करना चाहती हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, मैंने यही कहा था पर स्वयं इस रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं बट लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। आई कुड नॉट बी मी, कि आप मेरा जो ये रूप है किस प्रकार चेंज कर सकती हैं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कूली शांत भाव से, बी चेंज प्लेसेस, हम स्थान परिवर्तन कर लेंगे। आर रियली, या वास्तव में, बॉडीज शरीर, यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह दिखोगी। आई लुक लाइक यू, और मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी। मिसेज पियर्सन कहती हैं बट दैट इज इम्पॉसिबल, पर यह तो असंभव है। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं हाउ डू यू नो एवर ट्राइट, तुम कैसे कह सकती हो, क्या कभी ऐसा प्रयोग किया है। मिसेज पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, वास्तव में नहीं। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड कूली आई हैव, मैंने प्रयोग किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल आउट टू वर्क, वोंट लास्ट लॉन्ग, कि कुछ दिनों से तो नहीं किया, फिर भी यह है, उसे पता है कि यह सफल होगा और लंबे समय तक वो नहीं टिक पाएगा। बट लॉन्ग एनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, फिर भी इतने समय जरूर मिलेगा जो हम कुछ करना जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, मैंने इसे पूर्वी देशों से सीखा। वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सीक्रेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर, वो अपना हाथ मेज के दूसरी ओर बढ़ाती है और मुंह में सिगरेट दबाई रहती है, अपना हाथ मुझे दो डियर। मिसेज पियर्सन डबियसली वेल आई डोंट नो इट इज़ राइट, मिसेज पियर्सन कहती हैं संदेहपूर्वक कि मैं नहीं जानती कि ऐसा करना ठीक रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतना ही लेसन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।